नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या हाल है? अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बेटा मैं तो सब बढ़िया हूँ। तुम बताओ, सुना तुम फाइनल ईयर में पहुँच गए हो। प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? हो पाएगा कुछ? अंकल जी आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या फिर कुछ ठंडा? बेटा मौसम तो बढ़िया हो रहा है, चाय बनवा दो। बाकी तुम ये तो बताओ जॉब का क्या हो रहा है तुम्हारे, हो पाएगा इस बार? अंकल आप चाय तो मसाले वाली पियेंगे ना, या फिर सादी फीकी पीते हैं? हाँ पर ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लेके आना, एसिडिटी हो जाती है। बाकी तुम ये तो बताओ तुम्हारा जॉब का क्या चल रहा है अभी, क्या हो रहा है कॉलेज में, हो पाएगा कुछ? अच्छा अंकल, आप वही अंकल है ना जिन्होंने हेल्प करी थी मेरे पापा की थोड़ा स्कूल फीस भरने में? स्कूल में पैसों में हेल्प करी थी? नहीं नहीं, मैं नहीं था। नहीं? अच्छा, वो जो आपने कॉलेज में हेल्प करी थी, सॉरी मैं भूल गया था। कॉलेज फीस? नहीं, नहीं की थी। हॉबीज क्लासेस में? नहीं नहीं। ट्यूशन फीस में? नहीं नहीं तो नहीं। अच्छा, एनुअल फीस में करी थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने किया नहीं है। क्यों पूछ रहे हो? नहीं की थी? तो आप हैं कौन? कहना क्या चाहते हो? जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हो कौन? कौन हो आप? अरे बेटा, जो तुम्हारे पापा के बड़े पापा हैं, मतलब कि तुम्हारे दादाजी के बड़े भाई, उनकी जो बेटी है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनका मैं भाई हूं। अरे बहुत करीबी रिश्ता है हमारा। क्या? क्या हुआ बेटा? भगवान है कहाँ रे तू। देवियों और संजनों, भाइयों और उनकी बहनों, आशा है आप लोग अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका अपना मिडिल क्लास बंदा, और आज मैं एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करने वाला हूं जो इस धरती पे हजारों सालों से तो पल रही है, पर वो आज तक नहीं बदली। इसको अंग्रेजी में तो रिलेटिव कहते हैं, पर हिंदी में इसको कहते हैं रिश्तेदार। बेसिकली ये रिश्तेदार कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके जन्म से पहले मिल जाते हैं। ये लोग आपकी जिंदगी में मामा, मामी, चचा, ताऊ, मौसी, फूफा के नाम से जाने जाते हैं, और फिर आते हैं इनके फुद्दू बच्चे जो समझ नहीं आता कि अपने हैं भी या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर से शुरू होता है मौत का नंगा नाच। अगर आपके घर में किसी की दस्तक होती है और उसके बाद आपके घर वाले आपको बड़े प्यार से पुकार के बुलाते हैं, बेटा जरा इधर आना, तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी बड़े खतरे में है। हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। इनकी बातें इनकी जैसी होती हैं, सेंसलेस। बचपन में तुम इतने से देखे थे, अब देखो इतने बड़े हो गए। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि बचपन में तो सभी छोटे होते हैं, बड़ा कौन पैदा होता है, पर फिर भी आपको इनके गंदे जोकों पे हंसना पड़ता है। ये लोग अपने आप को केबीसी के अमिताभ बच्चन समझ लेते हैं और आपको समझते हैं कंटेस्टेंट, कि अपनी क्वेश्चन का पिटारा निकालने के बाद आपसे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसका आंसर आप सही दे या गलत, बेइज्जती होनी आपकी ही है। इनका पहला सवाल निकल के आता है कि बेटा करते क्या हो तुम, क्योंकि इससे ये लोग हिसाब लगाते हैं कि तुम्हारे 10th-12th में तुम्हें कब पेल सकते हैं। इनका दूसरा सवाल होता है कि तुम बनना क्या चाहते हो। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने पे तुम्हें क्रिटिसिज्म के एक अखंड लेवल पे ले जाके पटक दिया जाता है। अब अगर तुमने गलती से ये बोल दिया कि तुमने इस बारे में नहीं सोचा है, तो ये अपने जमाने की बीहड़ परिस्थितियों के बारे में तुम्हें रूबरू करवाएंगे। बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो हम रात को स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। और अगर आपने गलती से ये बोल दिया कि आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो ये तो बोरा जाता है। फिर ये लोग देते हैं अपना ज्ञान, जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बेटा ये सब करने से बस पैसे वेस्ट होंगे और कुछ नहीं। तुम अपना करियर बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं है। ये पैशन वैशन फॉलो करने से कुछ नहीं होता। अब आता है इनका सबसे खतरनाक और सबसे तीखेदार सवाल। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? क्या तुमने कोई लड़की दोस्त बनाई? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? या फिर तुम्हारे साथ कोई लड़की बात करती है? अब ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने में आप दोनों तरीके से पिलते हो। अगर आपने हाँ कहा तो ये सोचेंगे कि आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है और आप लौंडियाबाजी करते हो, और अगर आपने ना कहा तो ये सोचेंगे कि इतना बड़ा होने के बाद भी इतना फुद्दू है। और अच्छा, ये बात यहाँ पर रुकती नहीं है।
अगर ये ठान लें कि आपके मुंह से ये बातें निकलवाएंगे तो ये अपने जन्म की बातें बताने लग जाते हैं कि इन्होंने अपने टाइम पे क्या क्या किया। ये स्कूल में बताते हैं कि हमने इतने सारे कांड करे, इतने सारे काम करे, ये सारी चीज़ें ये सब बताने लगते हैं कि आप भी इस चीज़ में एक्साइटेड हो कि कुछ अपने बारे में बताएं और ये फिर आपकी चुगली आपके घर वालों से कर पाए। अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार टाइम तो तब आता है जब इन लोगों के लिए आपके घर वाले आपको भेजते हैं खाने का सामान मंगाने के लिए, जैसे कि स्नैक्स में समोसे, मोमो, बेवरेज में कोल्ड ड्रिंक और डेजर्ट में जलेबी। अब आपकी लालच भरी नज़र इन खानों के पदार्थों में रहती है। आपका बस मन में ये चल रहा होता है कि कब ये रिश्तेदार जाएं घर से और आप इन पे टूट पड़े। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ खा जाते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता। तो एक तरफ चल रहे होते हैं कि दूसरी तरफ इनका बच्चा जो इन्होंने फुद्दू तरीके से पैदा करा होता है वो बार बार उन्हीं चीज़ों के पीछे जा रहा होता है जो आप लोग चाहते हैं कि वो कोई ना छूए। अच्छा, इनके बच्चे अगर आपके घर में कुछ भी तोड़ फोड़ कर दें तो आपके घर वाले कभी कुछ नहीं कहेंगे, और वही गलती अगर आपसे हो जाए तो आपको सौतेले बच्चों की तरह ट्रीट करा जाता है। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? अब टाइम आता है इनके वापस जाने का। ये डालते हैं अपने पर्स में हाथ और निकालते हैं कुछ करारे नोट। 90% लोगों को ये रिश्तेदार इसी मूवमेंट के लिए पसंद आते हैं। इसके अलावा ये लोग बस बकचोदी करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो पर्स से पैसे निकाल के हमारे हाथ में थमा ही रहे होते हैं कि कुछ हमारे घर के गद्दार बाहर निकलते हैं। ये गद्दार होते हैं हमारे माँ और बाप। लो बेटा, इसे टॉफी खाना। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे क्या भाई साहब, आप तो हमें पराया कर रहे हैं। अरे ये तो बच्चा है, इसके लिए तो थोड़ा बनता है। नहीं नहीं भाई साहब, ये चीज गलत है। हाँ भाई साहब, ये आप अपने पास ही रखिए प्लीज। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। इस टाइम पे इंसान ये सोच रहा होता है कि कोई इतना दगाबाज हो भी सकता है, क्योंकि ये लोग आपको घर में पैसे तो देने से रहे और कोई दूसरा जो दे रहा है आपको उसको भी पैसा देने से मना कर दे रहे हैं। सो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मज़े करे हो आप लोगों ने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, रिलेटेबल लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होते रहना चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। क्या होता है मालूम है, जब आपका नाम होता है ना तो फिर रिश्ते भी वैसे ही बनते हैं, और जब आपका नाम खराब होता है तो खुद के रिश्ते छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये चलते रहता है, दुनिया है, तो ध्यान नहीं देने का। पहला चलता था कि रास्ते पे जो कुत्ते भौंकते तो उनके ऊपर पत्थर मत मारो। आज नहीं वैसा करने का। आज जेब में 200 रुपये का बिस्किट लेके निकलने का। कुत्ते भौंकेंगे ना तो एक एक बिस्किट फेंकने का। ऐसा है ये दुनिया है, चलते रहते हैं, इन लोग का टेंशन नहीं लेते।